हाय गाइस, दिस इज अकासा विशिंग यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी दिवाली। अच्छे से मनाइए और पटाखा बन के बाहर जाइए। पटाखे फोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये चलती हवाएं ले जाए कहाँ, फिर तू क्यों दे गया गोली, वादे तू तोड़े क्यों। दंगल कभी कभी कुछ ज्यादा ही हो गया। मैंने अपने क्लिप्स देखे बाहर आके, और मेरी मम्मी वाज लाइक, इतना कौन करता है, खींच के छीन छीन के। आई वाज लाइक सॉरी मम्मी, बट क्योंकि मेरी मम्मी को पता है हूँ मैं लड़ाकी थोड़ी सी। हाय गाइस, मैं हूँ आकाशा सिंह एंड यू आर वाचिंग मी ऑन टेली चस्का। हाय आकाशा, सबसे पहले तो वेलकम टू टेलीचस का। या थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो बिग बॉस की जर्नी आप अभी अभी खत्म करके आई है। काफी बोल सकते हैं कि शॉर्ट रही, लेकिन काफी इम्पैक्टफुल रही है। तो आप अपनी जर्नी किस तरह से डिस्क्राइब करती है? बट बीइंग अ सिंगर, हम चाहते हैं कि 2 लाइन में अगर आप अपनी जर्नी गा के बता सके तो। जर्नी गा के बता सकूं? The song relate to। आई थिंक कुछ एक मेरे ही गाने की कुछ लाइंस, दो दो गानों की लाइन सूट करती हैं, जो मैं बिग बॉस को ही गाना चाहूंगी। फर्स्ट इज ये चलती हवाएं ले जाए कहाँ, ये एक दूजे के जाने बिना, कब दो दिलों की हुई यारियां, दिल ना जाने ना जाने यहाँ, दिल ना जाने यहाँ। क्योंकि कब मुझे बिग बॉस के घर से इतना प्यार हो गया मुझे। द अदर वन इज फिर तू क्यों दे गया गोली, वादे तू तोड़े क्यों। हुण मैं तेरे नाल नहीं बिग बॉस, मेरे नाल भी तू नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो। ये तो गाने मैं गाना चाहूंगी। या तो इसके अलावा घर के पूरे माहौल की बात करें तो जंगल में आपने दंगल ज्यादा किया या आपने मंगल ज्यादा किया? क्या सीन था आपका? जंगल में तो शुरुआत के कुछ दिन तो मैं ना दंगल ना मंगल, मैं तो बस अपने क्राइंग एंगल पर ही अटकी हुई थी। ओए सॉरी। या आई थिंक एक तरफ से देखा जाए तो जिस तरह की मैं हूँ, जो मेरी लाइफ रही है, उस हिसाब से जितना डिफिकल्ट मेरे था, आई एम ऑल्सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मैं हूँ एक इंसान जो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। या मैं शुरुआत में तो मतलब भूल नहीं गई, बट मुझे नहीं रियलाइज हुआ कि गेम को अलग कैसे रखूं अपने इमोशन से। मुझे बहुत समय लगा सीखने में कि दूसरे लोग गेम ही खेल रहे हैं, यहाँ पर सब गेम ही खेलने आए हैं। तो बट मैं अपना रिलेशन उनसे गेम से ज्यादा बढ़कर रखने लगी, तो हर्ट भी बहुत जल्दी हो गई। और उस वजह से जब मेरे इतना हर्ट होकर बहुत एक लॉस्ट फीलिंग थी, और कहीं ना कहीं मैं सहम गई, मैं अपने एक शेल में चली गई, बिकॉज मुझे नहीं समझ में आ रहा था। मुझे बहुत घर की याद आने लग गई, और वो सब में मैं कहीं खो के अपनी एक पर्सनैलिटी है वो नहीं बाहर, वो मैंने कहीं पीछे रख ली, जो मेरी एक बबली या लाउड या बहुत ज्यादा जो बोलती हूँ मैं। तो और वो तब तक रही, थोड़ा सहम के खुलने लगी जब मैंने कुछ ऐसे दोस्त बनाए जिनके साथ मैं कंफर्टेबल होने लग गई, बिकॉज मुझे शुरुआत में लगता था यहाँ केयर ही नहीं है। तो मैं ऐसी इंसान हूँ जहां मुझे लगता है नोबडी इफ नोबडी केयर्स देन आई डोंट टॉक, आई डोंट ब्रिंग आउट दैट थिंग, मैं अपने में रह जाती हूँ, थोड़ा स्टेप बैक ले लेती हूँ। तो हाँ, आपका क्वेश्चन यही था ना, मतलब वही दैट्स व्हाट जंगल में यही या किया मैं। फिर तो दंगल भी मंगल भी, फिर मतलब दंगल कभी कभी कुछ ज्यादा ही हो गया। मैंने अपने क्लिप्स देखे बाहर आके,
और मेरी मम्मी वाज लाइक, इतना कौन करता है, खींच के छीन छीन के। आई वाज लाइक सॉरी मम्मी, बट क्योंकि मेरी मम्मी को पता है हूँ मैं लड़ाकी थोड़ी सी, बट फिर हाँ, वो टास्क में एक बार कुछ काम करना होता है, वो फिर वहां नहीं मैं पीछे हटी कभी भी। वो इमोशंस अलग और वो अलग। या तो इसके अलावा आपका और प्रतीक का बॉन्ड जो है बिग बॉस के घर में, वो काफी ज्यादा बाहर भी लोगों को पसंद आ रहा है। सो व्हाट वुड यू लाइक टू कमेंट अबाउट दैट? जो एक फ्रेंडशिप की शुरुआत आप दोनों की हुई है, एंड मुश्किल समय में आप दोनों ने एक दूसरे को काफी ज्यादा सपोर्ट किया है। फ्रेंडशिप की शुरुआत तो नहीं यार, फ्रेंडशिप की शुरुआत बहुत स्टार्ट स्टार्ट में ही हो गई थी। हाँ, आई एम ग्रेटफुल कि प्रतीक उस शो में थे, बिकॉज वो मेरे लिए वो एक कंफर्ट जोन और एक सपोर्ट सिस्टम थे शो पर। ऑनेस्टली उन्होंने जितना ख्याल रखा, और जो मैं बोल रही थी कि जब तक मुझे लगता था कोई अपना नहीं, या अपना नहीं लगता था, या आई फेल्ट लाइक किसी को परवाह ही नहीं है, वो प्रतीक ने वो केयर दिखाई। एंड अगर मैं कहीं अपसेट कहीं बैठती थी या जो भी, तो ही जेन्युइनली केयर्ड, एंड ही हेल्प्ड मी कम आउट ऑफ दैट जोन ऑफ वो जो मैं थोड़ा सहम सी गई थी, इसलिए उनके या सामने पर्सनैलिटी बिल्कुल खुल के, मैं खुल के बात करती थी, खुल के जैसी थी वैसी ही रहती थी। So definitely it was, I'm very grateful for the friendship that I had with Pratik, and I'm so glad, मतलब obviously मैं वहां थी तो मुझे नहीं पता था कि क्या दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, बट बाहर आके इतने प्यारे, जो प्रकाशा उन्होंने हमारी फ्रेंडशिप को नाम दिया है, या बहुत क्यूट है। और जो वीडियोस वो बना रहे हैं इतनी प्यारी है, उससे मुझे और ज्यादा याद आ रही है। आई एम जस्ट लाइक, आई नो आप लोग बना रहे हो व्हिच इज वेरी क्यूट, बट आई सी देम एंड आई एम जस्ट लाइक, नहीं मेरे को वापस जाना है। सो आई एम ग्लैड कि बिकॉज मुझे वहां भी रियलाइज होता था कि ये इतनी, आई एम सो ग्रेटफुल, इतनी स्ट्रॉन्ग जो हमारी फ्रेंडशिप है, एंड डेफिनेटली आई एम सो ग्लैड कि बाहर लोगों को भी वही नजर आई, और वो जेन्युइन एक जेन्युइन फ्रेंडशिप को उतनी वैल्यू भी मिली बाहर भी। या ट्रू। सो हमने देखा था कि आप करण और तेजस्वी के बिग बॉस के घर में कुछ कुछ सेटिंग कराने की कोशिश कर रही थी, तो व्हाट वाज दैट? यार मैं हूँ सेटिंग कराने वाली इंसान, मतलब मुझे बोल लो आप मैच मेकर, क्यूपिड। तेजा तेजा और मैंने साथ में ये बिजनेस खोला था, जो MMLB मैच मेकिंग लाइक बॉस, और हमने पहले भी काफी सेटिंग कराने की मैंने कोशिश की, जो नहीं हुई वो अलग बात है। ईशान और मायशा की सेटिंग तो मैंने नहीं कराई, बट बढ़ावा और प्रोत्साहन और हैशटैग मैंने ही दिया था उन्हें। तो तेजा और करण का क्या था कि मैं करण से बहुत क्लोज हूँ, मेरे वो वन ऑफ द अदर close comfort support systems that I had on the show. Um, I think वो शुरुआत एक बात हुई थी कि दोनों ने एक कॉन्वर्जेशन मेरे से आके की थी। तेजा की कॉन्वर्जेशन थी कि वाई इस कारण, क्या कारण को मुझसे कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरी उनसे इतनी बात नहीं होती है, क्या रीजन है, तू उससे ज्यादा जानती है तो मुझे बता। एंड आई वाज दैट सॉर्ट ऑफ द मीडिएटर व्हाटएवर, बट उसके बाद मैंने मस्ती में करण को चिढ़ाना ऐसे शुरू किया कि ओ उसको ऐसा तेरे से बात, डज शी हैव समथिंग, जहां करण ने खुद ही बता दिया कि हाँ मुझे थोड़ी थोड़ी क्यूट लगती है, आई लाइक हर, फनी सी क्यूट सी है। बस मुझे तो इतने ही क्या कहते हैं उसे, मैटर की जरूरत थी, और मुझे क्यूट लगता था चिढ़ाना, तो मैंने दोनों को चिढ़ाना शुरू कर दिया। और नॉट ओनली दैट, जेन्युइनली मैंने कोशिश की कि यहाँ से क्या बात है मैं वहां पर बताऊं। तेजस्वी ने हमेशा मुझे रोका ही, टू बी वेरी ऑनेस्ट, शी वाज ऑलवेज लाइक नहीं नो मत कर अकासा एंड एवरीथिंग। बट उन्होंने भी जो जो बोला, कि मैंने उनसे पूछा आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, तो वो मैं करण तक बात पहुंचाती भी थी। तो बाहर मुझे पता नहीं था इतना बड़ा वो तेज रन का वो बन रहा है, बट तो मैं ही लेना चाहूंगी, क्योंकि शुरुआत तो मैंने ही की थी घर पर। ओके, बट आप सबकी, या हेलो। मैंने कहा नहीं तो पता नहीं दोनों का कभी क्या होता। या तो घर में कुछ कंटेस्टेंट्स होते हैं जिन्हें हम घर के अंदर सही से जान नहीं पाते, लेकिन घर के बाहर आने के बाद उनके लिए ओपिनियंस चेंज हो जाते हैं।
तो आपका ऐसा किसी कंटेस्टेंट के लिए ओपिनियन चेंज हुआ है क्या? अब तक तो नहीं, मैंने एपिसोड्स देखे भी नहीं है एक्चुअली। मुझे देखकर बहुत कुछ पता लगेगा, मुझे पता है, क्योंकि कुछ कुछ चीजें मैंने सुनी कि किसी ने कुछ बोला, किसी ने नहीं बोला, क्योंकि घर के अंदर जैसा कि आप जानते हैं मैं ज्यादा वो पॉलिटिक्स और गॉसिप्स में नहीं घुसती थी। या तो कई बार ऐसी कुछ चीजें होती थी जो मुझे पता ही नहीं होती थी कि हो रही हैं। तो अभी मैं जाके एपिसोड बहुत अभी अभी मैं निकली हूँ और अभी अभी मैं एडजस्ट कर रही हूँ रियल लाइफ में, और बातें ही कर रही हूँ बस आपसे सबसे, तो जाके देखूंगी फिर शायद इस सवाल का जवाब मुझे आए। ओके, तो बिग बॉस के घर के अंदर चालाक लोमड़ी कौन है? सभी चालाक हैं यार, मैं आपको क्या बताऊं। मुझे मुझे चालाकी सिखाई नहीं किसी ने, बदतमीजों ने, पर सब चालाक हैं। सिम्बू को ओके। छोड़ के, सिम्बू बिल्कुल चालाक नहीं है। सिम्बू और मैं, हमें एक बार एक टास्क में एक टीम में डाल दिया और मैं उसको देख के बोली थी यार हम दोनों ही मिले थे, हम दोनों सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा भोंदू है, हमें कुछ समझ नहीं आता बाकी सब, और यही हुआ हमारे साथ। हमारे हाथों से जो हम जीत सकते थे हम जीत गए थे, और हमारे हाथों से हमारा जो प्राइज है छीन करके उमर और अफसाना ले गए थे, क्योंकि हम ओके। आई थिंक सिम्बू और या मुझे आती है चालाकी यार, मैं भी सीख लूंगी, अभी मैं सीख रही हूँ धीरे धीरे। या बट हाल ही में सिम्बा और उमर के बीच फिजिकल फाइट हो गई है। हैव यार यू मैंने सीन दैट? अब तक आप लोग मुझे एपिसोड्स देखने तो दे नहीं रहे हो, इधर पूरा दिन इंटरव्यू चलते हैं, मैंने एपिसोड भी नहीं देखा है, मैंने लाइव भी नहीं देखा है, सब मिस कर रही हूँ मैं। ओके, इसके बाद देख लेना, लाइक सारे इंटरव्यूज खत्म होंगे उसके बाद। आई वांट टू वॉच इट बिकॉज मैं थोड़ी सी शॉक्ड हुई थी, बिकॉज अभी परसों तक तो मैं और सिम्बा और उमर और प्रतीक हमारी जो नाइट ट्रेडिशन ऑफ रैंडम चीजें बनाकर खाना कर रहे थे, तो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड देयर, कुछ तो हुआ होगा, मैं देखती हूँ। या या तो आकाशा, इसके अलावा घर की बात करें तो आपके लिए घर का एक कौन सा कोना है जो सबसे ज्यादा स्पेशल है, मेमोरेबल है? ये क्या क्वेश्चन है, आप जानबूझ के ये क्वेश्चन पूछ रहे हो? क्योंकि मैं एक ही दो कोने में पाई जाती थी हमेशा। आप इसलिए पूछ रहे हो क्योंकि मैं दो कोनों में ही पाई जाती थी हमेशा, घर का एक कोना और एक दूसरा कोना। आई थिंक मेरे लिए मैं बिकॉज मैं शुरुआत में इमोशनली इतना वो हो गई थी, तो मैं अपना जो जहाँ मेरा सूटकेस पड़ा होता था, मैं अपने इमोशंस को काम करने के लिए अपने कपड़े हमेशा निकाल के फिर वापस डाल के उन्हें ठपती थी और कपड़े संभालती रहती थी, और उसी कोने में हमेशा मैं रोती थी, मेरी प्रतीक से लड़ाई होती थी। सो आई थिंक वो वाला एक मेरा जो सूटकेस का मेरे कपड़ों के एरिया जो सबसे ज्यादा मेसी था मेरा, क्योंकि सामान बहुत ज्यादा था मेरा, आई थिंक दैट, और पूल एरिया के साइड में जो कोना था, डेफिनेटली दोस टू, वेरी वेरी फेवरेट दिस थिंग। ओके, तो इसके अलावा आकाशा, अफसाना के साथ आपका बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था। तो जैसे ही आप दोनों के बीच झगड़ा हुआ था, उसके बाद आपने जाके वो सुलझा भी लिया था। तो उसके ऊपर क्या कमेंट करना चाहेंगी कि वो क्यों हुआ, एंड डू यू थिंक अफसाना ने तभी वो चीजें नहीं करनी चाहिए थी जो उन्होंने कही बातें? आई थिंक बाहर पता नहीं क्या दिख के आया था, बट द पॉइंट इज कि मैंने वहां पर भी ये मेंटेन किया था कि एक टास्क में आई अंडरस्टैंड कि उन्होंने जानबूझ के कुछ फाड़ा या कुछ नहीं किया। जब मैं या भाग रही थी, उन्होंने मुझे रोकने के लिए मेरी शर्ट पकड़ी और वो उसके सारे बटन्स टूट गए, और तभी मेरी प्रॉब्लम ये थी कि अगर कोई भी हो, अगर ऐसी इंसान नहीं है जिसको आप बहन बोलते हो, चलो वो छोड़ो, कोई भी एक लड़की हो जिसके साथ आप घर में रह रहे हैं, अगर वो बोले अफसाना मेरे सारे बटन टूट गए क्या करिए, उन्होंने एक बार भी, प्रतीक भी वहां से चलाया अफसाना कपड़े उसके कपड़े संभाल के कुछ व्हाटएवर, बट मैंने एपिसोड देखा बाद में, शी वाज जस्ट लाइक कुछ नहीं है कुछ नहीं है, और वो शी कंटिन्यू डूइंग व्हाट। पहली बात वो मुझे बुरा लगा कि आप ऐसे कैसे, फिर भी
मैं ऐसी इंसान नहीं हूँ जो चीख के रोको ये टास्क, मेरे साथ ये हो गया, ऐसा क्यों किया, मैंने वो नहीं किया। मैं चुपचाप, मुझे बुरा लगा, मैं समझ नहीं आया, मैं अंदर गई और शमिता थी मेरी हेल्प करने के लिए। बट एक कुछ स्विच हुआ और मेरा दिमाग खराब हुआ और मैंने कहा ठीक है, अगर आपको ऐसे सबको टास्क खेलना है तो मैं भी खेलूंगी, क्योंकि मैं थोड़ा सा टोन थी कि यार ये तो मेरे ही जंगलवासी हैं और मैं अभी यहाँ आ या गई हूँ उनके। मेरा दिमाग खराब हुआ, मैंने उसी के ऊपर जैकेट पहना, अपनी व्हाटएवर एडजस्टमेंट बांध के मैं फिर से वापस गई एक, क्योंकि मेरा है गुस्से वाला साइड, वो जितना भी जो भी। और मैं अपना, मैंने कहा टास्क करना है, मैं मैप खींचने लगी। उस उसके बावजूद भी अफसाना, पता नहीं उन्हें वो मेरे साथ मुझे टारगेट इसलिए शायद करती थी, उनको पता था कि बाद में चल आकाशा तो अपनी है, मान जाएगी या जो भी। बट वो फिर मुझे कभी एक दो बार कभी उन्होंने मेरी फिर से वो पैंट की वो पकड़ के खींचना शुरू किया, या डर्टीली खेल रही थी वो, या मुझे ही टिकल कर रही थी। और एक दो बार उन्होंने फिर से मेरी शर्ट पकड़ी है, तब मैं चीखी कि मेरी कपड़े छोड़ दे। गुस्से में मेरा निकला, अभी अभी मेरे सारे बटन फेंके थे मेरे, आई वाज लिटरली स्टैंडिंग, आई सेड कि मेरी व्हाटएवर ब्रा दिख रही थी तुझे, कोई फर्क नहीं पड़ा, छोड़ दे मेरे कपड़े, गुस्से में मैंने वो बोला। उस स्टेटमेंट पर आप, शी लिटरली सेड कि वो तो तेरी 2 दिन पहले भी दिख रही थी, उसमें इतनी बड़ी बात क्या है। एंड आई वाज जस्ट, आई नो मैं झगड़े में थी तभी मुझे मेरा दिमाग हट गया, बट बिकॉज मैं वो या पकड़ के मैंने रखा था, आई रिमेम्बर आई वाज लाइक क्राइंग, बट आई वाज जस्ट लाइक व्हाट डिड आई जस्ट हियर। मैंने तभी कुछ नहीं बोला, बट ऑब्वियसली आई वाज लाइक मुझे जाके इससे पूछना पड़ेगा ये क्या बोल रही है। करते कराते जो भी मुझे मैप मिल गया, उसके बाद वी डिड दैट। मैं जब उसके बाद मैंने उन्हें सुना झूठ बोलते हुए, करण और सबको, और मैं पास करी थी, मेरा दिमाग इतना खराब हुआ। और तब वो वाला जो सीन दिखाया था कि घटिया, तूने ये किया है, मैं हमेशा तेरा, मैं पंजाबी में बोल रही थी उससे, मैं अपनी अपना समझ के पंजाबी में, हमेशा तेरा साथ देती हूँ और तू मुझे ही ऐसा कह रही है। और उसका पॉइंट ये था कि 2 दिन पहले मैंने एक नाइट सूट पहना था, हमारे बटन कभी कभी बीच के एक एक ढीला होता है तो या खुल जाता है, तो वो या एक बटन, एंड आई वाज लाइक ओ शिट, मेरा बटन खुला हुआ है। एंड मैंने बंद किया, एंड मैंने कहा अफसाना दिख तो नहीं रहा, शी इज लाइक हाँ चेंज कर लेना। आई वाज लाइक नहीं, मैं नहाने ही जा रही हूँ अभी। तो उनका पॉइंट ये था कि ये तो तेरा नाइट सूट परसों भी इसका सब दिख गया था, उसमें इतनी बड़ी बात क्या है, जो आप कैसे कह सकते हो यार, किसी को भी कैसे कह सकते हो। मैं नहीं बोल रही हूँ कि मैं आपकी बहन हूँ। तो मुद्दा ये नहीं था कि तूने मेरी शर्ट फाड़ी, वो गलती से फट गई, मुद्दा ये था कि तूने मेरी मदद नहीं की शर्ट फटने के बाद, एज अ गर्ल देखने भी नहीं आए कि आर यू ओके। उसके बाद यू अटैक्ट मी, यू वर टिकलिंग मी अगेन, यू नाखून वाखून, वो मेरे पैर पे बार बार टिकल कर रही थी। और जब मैंने पैर छुड़ाया तो शी वाज लाइक, उन्होंने मुझे किक भी किया, ये वीडियो में दिखी है, बिना मतलब की, कि तूने, आई डोंट नो। एंड देन यू आर सेइंग दैट तेरी, दैट वाज माय प्रॉब्लम, दैट इज व्हाट आई क्लियर्ड आउट विद हर। बाद में तो मुद्दा और जो भी बन गया, यू कांट से दैट टू एनीबॉडी, लेट अलोन ट्रू समवन योर सिस्टर। एंड वहां बोलना था तो वहां वो झगड़ा मेन एपिसोड से कट हो गया। बट ये सब बातें गुस्से में मैंने उनको एक एक करके बताई कि तेरी प्रॉब्लम ये थी। उसके बावजूद उन्होंने जाके झूठ बोला करण को, सबको, कि करण गॉट अ लिटिल वियर्ड विद मी, क्योंकि करण को लगा कि मैं बिना मतलब की क्यों चिल्ला रही हूँ, क्योंकि अफसाना ने जाके बोला मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं। एंड करण वाज लाइक हमें लगा तू एकदम से क्यों इतना कर रही है, तू प्रतीक की वजह से कर रही है, और व्हाटएवर, व्हिच आई क्लैरिफाइड विद हिम for sure, but that was just it, बहुत रॉन्ग। और उसके बावजूद उस रात को रोई अकेले बैठ के, मैंने ही जाके उन्हें सहलाया, मैंने ही जाके उन्हें उनके लिए खाना बनाया, उन्हें व्हाटएवर, उन्हें चुप कराया। दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी, फिर उन्होंने मेरे साथ धोखा किया, फिर उन्होंने मेरा टास्क में सिर्फ मुझे टारगेट करके किया। तीसरी बार भी उन्होंने मुझे बोला आकाशा में ऐसा कुछ मुझे एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं दिखता है। वो ऐसा करती थी और फिर बाद में आके बोलती थी है तो हम बहनें हैं ना, बहनें हैं। एंड आई थिंक मेरा, मैं उस वजह से गेम में भी आई वाज जस्ट लाइक, मेरे साथ अगर कोई ऐसा अपना ही कर रहा है। वी कैन अंडरस्टैंड या हम्म, सो आकाशा जाते जाते थोड़ा मूड को लाइट करते हैं एंड अपने फैंस के लिए कौन सा एक सॉन्ग आप डेडिकेट करना चाहेंगे? आह, कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहूंगी, कोई भी यार, अभी सलमान सर का शो किया है तो सलमान सर की मूवी के लिए जो मैंने गाना गाया वो ही गा देती हूँ।
ਇੱਥੇ ਆ ਕਦੀ ਤੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਲਾਂ ਕਿ ਜੱਟਣੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ